बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 अपने आज के इस लेक्चर में करेंगे। तो आइए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 में कह रहा है यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई x रेज़ टू पावर -2 y रेज़ टू पावर -1 z रेज़ टू पावर -4 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर -3 z रेज़ टू पावर 0 और होल रेज़ टू पावर -3। अब सबसे पहले जो इसमें लॉज इस्तेमाल होंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वो चंद एक मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर आता है 1। जब भी वेरिएबल को नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे या ऊपर से नीचे लेकर आएंगे, उसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और आखिरी जो इसमें इस्तेमाल होगा वो ये वाला कि कोई भी नंबर हो, उसकी कोई भी पावर हो और ब्रैकेट के बाद एक और पावर हो, तो दोनों पावर्स हमेशा आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। तो यही रूल प्यारे बच्चों हम यहां पर करेंगे। कैसे करेंगे, जरा सिंप्लीफाई करते हैं कि x रेज़ टू पावर -2, अब ये नीचे x रेज़ टू पावर +4 है, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चंस को करने के काफी तरीकेकार हैं। हम पहले इस तरह से भी कर सकते थे कि इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लें ताकि ये -3 से +3 हो जाए, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। उसके बाद चेक करें y रेज़ टू पावर -1, वो तो ऊपर लिखा हुआ है ना, वो तो लिखा रहने दें। अब ये y रेज़ टू पावर -3, जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, y रेज़ टू पावर +3 हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया कि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जब भी लेकर आएंगे पावर का साइन चेंज होगा। उसके बाद आखिरी चेक करें, अब z रेज़ टू पावर -4 ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये -4 ऑलरेडी है। अब नीचे z रेज़ टू पावर 0, तो मैंने बताया कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ये 1 होगा, ऊपर ले जाए नीचे ले जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको हम ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं, यहां पर ही खत्म कर देते हैं और होल रेज़ टू पावर -3 आ गया। अब आपको मैंने बताया था कि बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स हो जाती हैं ऐड। तो आइए जरा पावर्स ऐड करते हैं, क्या आ जाएगा, -2 -4, क्या आंसर आएगा, -6। y रेज़ टू पावर -1 +3, आंसर क्या आएगा, 2 एंड z रेज़ टू पावर -4, तो वो एज इट इज 7 आ गया और होल की पावर है -3। अब ये प्यारे बच्चों ब्रैकेट के बाहर -3 लगा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये -3 जो पावर है वो इसके साथ भी आएगी, इसके साथ भी आएगी और इसके साथ भी आएगी। तो इसी तरीके से हम इसको तीनों के ऊपर पावर्स अलग अलग अप्लाई कर देंगे। तो चेक करें जरा, क्या बन जाएगा, x रेज़ टू पावर -6 और होल रेज़ टू पावर -3, ठीक हो गया जी। उसके बाद y रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर -3, उसके बाद ये z रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर -3। अब जी इसको सिंपलीफाई कर दें। आपको मैंने बताया था कोई नंबर हो, उसकी कोई पावर हो और ब्रैकेट के बाद एक और पावर हो तो दोनों पावर्स हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो x -+ 6 3 18, तो हो गया जी +18। उसके बाद ये y +-2 3 6 एंड z -+ 4 3 12। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि आंसर में आपने ये कोशिश करनी है कि कोई भी वेरिएबल जो है ना उसकी पावर नेगेटिव ना हो, तो जिसकी नेगेटिव होगी उसको हम पॉजिटिव करेंगे। कैसे करेंगे, अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर ले जाएंगे, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे ले आएंगे। तो अब चेक करें y रेज़ टू पावर जो -6 है, ये न्यूमिनेटर में नेगेटिव है, इसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 18 z रेज़ टू पावर 12 डिवाइडेड बाय y रेज़ टू पावर 6। आसान सा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, ये आपका पार्ट नंबर 3। लें जी प्यारे बच्चों, अपने आज के इस लेक्चर का एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 4। जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने प्यारे बच्चों फुल फोकस के साथ ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करनी है। आसान क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने भी अर्ज किया कि क्वेश्चन को करने के बेशुमार तरीके होते हैं, हर टीचर अपने तरीके से करवाता है। मैं कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन को भी इजीएस्ट वे में करें। अच्छा जी, सबसे पहले जो बड़े बड़े नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, आपने क्या करना है कि उनका एलसीएम ले लेना है। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया हुआ है, 81 है, 81 में आपको लेके दिखा देता हूं, बाकी सारे के सारे ना मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। 81 का अगर आप एलसीएम लेंगे, चेक करें जरा क्या आ जाएगा, 3 2 6 और 2 बच गया, 3 7 21। उसके बाद 3 9 27, उसके बाद 3 3 9, उसके बाद 3 1 3। इस तरह से आप हर नंबर का एलसीएम लेंगे, क्या आ रहा है, 3 1 2 3 4, मतलब कि 3 रेज़ टू पावर 4। इस तरह से आप हर नंबर का एलसीएम लेंगे। अब मैं 3 ही क्यों ले रहा हूं, हालांकि 81 को मैं 9 रेज़ टू पावर 2 भी तो लिख सकता हूं ना, 9 का स्क्वायर भी, क्योंकि इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे 3 की पावर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो मेरे लिए आगे जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और मैंने अर्ज किया कि सिंप्लीफाई करना है, तो 9 रेज़ टू पावर 2 सिंप्लीफाई नहीं है, क्योंकि 9 भी मजीद आगे सिंप्लीफाई हो सकता है। तो इसी तरह से हर नंबर का एलसीएम लेंगे। मैंने आपको एक लेके दिखा दिया, सारे के सारे नंबर्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि किस तरह से एलसीएम लेते हैं, और ये प्रीवियस क्लासेस में आप लोग सीख चुके हैं एलसीएम कैसे लेते हैं। तो 81 अभी हमने निकाला, क्या आता है, 3 रेज़ टू पावर 4 और होल रेज़ टू पावर n था ना, तो वो साथ एज इट इज आ गया। अब ये प्यारे बच्चे इसको ना पॉइंट्स नहीं समझना आपने, ये मल्टीप्लाई है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया हुआ मैंने
तो लाजमी आप प्रीवियस लेक्चर सुनिएगा क्योंकि मैंने 2.4 की उसमें बेस बनाई है। अच्छा 3 रेज़ टू पावर 5 आ गया जी एज इट इज। अब ये माइनस का साइन है, ये है जी 3 रेज़ टू पावर 4n माइनस 1 और 243 मैंने ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, इसको क्या लिखते हैं 3 रेज़ टू पावर 5 होल डिवाइडेड बाय 9 को क्या लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 2 और ऑलरेडी इसकी पावर 2n थी तो हम लोग उसको 2 रेज़ टू पावर n पे लिख देते हैं और साथ आ गया जी 3 रेज़ टू पावर 3 आ गया। उम्मीद करता हूं यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ मैंने क्या किया एलसीएम लेके सिंपलीफाई किया। अब आपने वही वाला लॉ अप्लाई करना है कि कोई नंबर हो ब्रैकेट के बाद एक और पावर हो तो दोनों पावर्स हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 3 रेज़ टू पावर 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 4n इंटू 3 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3 रेज़ टू पावर 4n माइनस 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 5। सिंपल मैं क्या कर रहा हूं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाद एक और पावर है ना, तो जब ब्रैकेट लगी हो ना तो फिर दोनों पावर्स हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो 3 रेज़ टू पावर 2 का क्या हो जाएगा जी 4n हो जाएगा और ये 3 रेज़ टू पावर 3 था तो ये साथ एज इट इज आ गया। उसके बाद आगे देखें, अब बेसिस सेम हो तो पावर्स हो जाती हैं ऐड, तो ये देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये नहीं समझना कि सारी एक वैल्यू, जैसे ही आपका प्लस या माइनस आएगा वहां से अगली वैल्यू शुरू हो जाएगी। तो आप यहां पर देखें जरा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर दें। तो क्या आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 रेज़ टू पावर 4n माइनस 1 प्लस 5, 4n माइनस 1 ये और प्लस 5 ये है, डिवाइडेड बाय इसकी भी पावर्स ऐड कर दें 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 3। ठीक है जी पहले बच्चों, अब हम क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे और अपने आंसर्स की तरफ जाएंगे। आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए आप जरा तवज्जो से समझिएगा। देखिए 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 5 ये तो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 5 ये तो रहा एज इट इज, माइनस का साइन। अब ये चेक करें 3 रेज़ टू पावर ये तो आ गया 4n माइनस 1 प्लस 5 आपस में सोल्व हो सकता है तो क्या रह जाएगा प्लस 4 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 3 रह गया, तो यहां पर 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 3 लिख देंगे। अच्छा जी, अब यहां से आगे क्वेश्चन को करने के अमूमन मोस्ट कॉमन मेथड्स दो मेथड्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको दोनों मेथड्स बता दूं, अगर आपको पहला मेथड समझ आ जाए और आसान लगे तो आप चाहें तो वीडियो को वहां पर स्किप कर सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि यहां से आगे, यहां से ये याद रखना कि ये यहां से आगे क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हैं। तो यहां पर मैं लिख भी रहा हूं मेथड नंबर 1, और मेथड नंबर 1 जो है ऑब्वियसली मैं पहले करवा रहा हूं तो इसका मतलब है ये ज्यादा आसान होगा, दूसरे में कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी दोनों बताऊंगा। अगर आप में से जिसको पहला समझ ना आए या पहला मुश्किल लग रहा हो और दूसरा देखना चाहता हो तो वो दूसरा मेथड भी देख ले, और दोनों में से आपको जो आसान लग रहा हो आप उस तरीके से कर लीजिएगा, आप देखिएगा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, अब जरा गौर करें कि ये वाला इसके नीचे भी है, ये वाला इसके नीचे भी है, पूरे के नीचे है ना, तो मैं क्यों ना इसको अलग अलग करके लिख दूं, जैसे कि 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 3, सेंटर में माइनस का साइन, 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 3। ठीक हो गया। अब वही वाली प्रॉपर्टी कि नीचे से नंबर कोई भी ऊपर या ऊपर से नीचे लेकर आएंगे पावर का साइन होगा चेंज, तो हम यहां पर चेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे जी 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर, ये प्लस 4n है, ऊपर गया तो माइनस 4n, प्लस 3 है, ऊपर गया तो माइनस 3, सेंटर में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन एज इट इज आ गया। उसके बाद यहां पर भी 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 4, ये तो ऑलरेडी ऊपर था ना, इसको तो लिखा रहने दें, ये वाला ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4n माइनस 4n हो जाएगा, और प्लस 3 क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, पूरी की पूरी पावर का साइन चेंज। अब फिर वही काम बेसिस सेम है, पावर ऐड कर दें 4n प्लस 5 माइनस 4n माइनस 3 माइनस 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 4 माइनस 4n माइनस 3। ये चेक करें जी प्लस 4n माइनस 4n कैंसिल हुआ तो क्या बच गया पहले बच्चों 3 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 बच जाएगा, माइनस प्लस 4n माइनस 4n कैंसिल, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 रेज़ टू पावर 1 बच जाएगा। उसके बाद 3 रेज़ टू पावर 2 करें तो क्या होता है 9 माइनस 3 रेज़ टू पावर 1 इज 3, 9 माइनस 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों मेथड नंबर 1 से आपका ये आंसर आ गया। अब मेथड नंबर 2 भी देख लेते हैं, जरा यहां पर कर लेते हैं मेथड नंबर 2। ठीक है, यहां पर मैं हेडिंग भी दे देता हूं कि मेथड नंबर 2। मैं दोबारा अर्ज कर दूं कि ये मेथड्स हैं ये इस क्वेश्चन के इस स्टेप से आगे करने के दो तरीके। ठीक है, यही वाला स्टेप मैं दोबारा यहां पर लिख रहा हूं। क्या है जी यहां पर 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 3। क्लियर हो गया जी। अब चेक करें जरा कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें से 3 रेज़ टू पावर चेक करें, 4n इधर भी है 4n इधर भी है। अब यहां पर प्लस 5 है यहां पर प्लस 4 है, तो क्या कॉमन आएगा 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 4। हमेशा कॉमन जो है ना छोटा छोटा आता है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं
एक बच्चे के पास 10 रुपए हैं, एक बच्चे के पास 15 रुपए हैं, तो मैंने दोनों से बराबर पैसे लेने हैं। तो मैं कितने ले सकता हूं? अब देखें, जिसके पास 10 रुपए उससे 15 नहीं ले सकता मैं, तो ऑब्वियसली 10 में उससे भी ले सकता हूं, जिसके पास 15 है उससे तो मैं 10 ले सकता हूं। तो कम वाला हमेशा कॉमन आता है, ठीक है। 4n+4 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां से क्या बच जाएगा? अब चेक करें, 4n+4 में से 4n+5 में से 4n+4 कॉमन ले लिया तो 3 क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। उसकी वजह भी क्या है ये भी मैं बता देता हूं। बाज बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पर जो है ना वो कर देते हैं 3 4n+1 कर देते हैं। हमेशा जो भी चीज कॉमन निकालते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x+2y, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो क्या रह जाएगा? x+y। अगर मैं 2 को अंदर दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यही बन जाना चाहिए। अगर आप यहां पर 3 4n+1 लिख देंगे ना, तो कभी भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना अंदर, तो वो चीज बनेगी नहीं। तो इस वजह से ये वाला स्टेप थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। तो बहरहाल माइनस का साइन 3 4n+4 मैंने कॉमन निकाला, तो यहां पर क्या बच जाएगा? सिर्फ 1 बच जाएगा। मैंने सारा का सारा कॉमन निकाल लिया, डिवाइडेड बाय 3 4n+3। ये जो स्टेप है ये मैं दोबारा बता देता हूं कि 3 4n+4 कॉमन लिया। अगर मैं यहां पर 4n+1 लिख देता तो चेक करें, 4n+4 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया ना तो पावर्स में ऐड होना था। और अगर मैं 4n+1 लिख देता तो ये चेक करें 8n+5 हो जाता। 5 तो बन गया लेकिन यहां पर 8n बन गया। इसका मतलब है यहां पर 4n नहीं आना, सिर्फ 3 आना। तो ये मैंने जल्दी जल्दी में एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। 3 का मतलब होता है 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 यहां पर लिख दें, शुरू में लिख दिया मैंने। उसके बाद 3 4n+4 इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएं, 3 अब वही काम दोबारा से 2 एज इट इज, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 4n+4 -4n-3 +4n कैंसिल हो गया, 2 बच गया। 3 में से 3 माइनस करें तो 1 बच गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आया? 6 आया। अगर आपको ये आसान लगता है तो आप ये कर लें, अगर आपको ये आसान लगता है तो आप ये कर लें। ये जो 2 मेथड्स बताए हैं ये वाले इस स्टेप से आगे के 2 मेथड्स हैं, मैं यही वाला रिकमेंड करूंगा क्योंकि बच्चों को यहां पर ज्यादा आसानी रहती है और ये वाला मेथड उनको ज्यादा आसानी से समझ आता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आपको अगर ये आसान लगता है आप इस तरह से कर लें, ये आसान लगता है आप इस तरह से कर लें। उम्मीद करता हूं जो मैंने आज के लेक्चर में आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। आपके 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें से 2 क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट थे और 2 क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट थे। पहला और चौथा लॉन्ग क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसलिए आपने इन क्वेश्चंस की लाजमी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि उम्मीद है कि इन एक्सरसाइज में से एक आधा क्वेश्चन लॉन्ग में और शॉर्ट में लाजमी आएगा। तो आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें, मुश्किल नहीं है, आसान है, सिर्फ तवज्जो की जरूरत है और मेहनत की जरूरत है। इंशाल्लाह ताला आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।